बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ। प्रस्तावना का 46वां 47वां पद्य एवं प्रथम कथा। डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवां। 46वां पद्य। यथोदय गिरे द्रव्यम सन्निकेशेन दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णो अपि दीप्यते। यथा जैसे, उदय गिरे द्रव्यम उदयाचल की वस्तु, सन्निकर्षेण दीप्यते सूर्य की किरणों के गिरने से दीप्यते चमकती है, उसी तरह सत्सन्निधानेन सज्जनों के पास रहने से हीन वर्णों अपि दीप्यते मूर्ख व्यक्ति भी शोभायमान हो जाता है, शोभायमान लगता है। और जैसे उदयाचल की वस्तु सूर्य की किरणों के गिरने से चमकती है, उसी तरह सज्जनों के पास रहने से मूर्ख भी शोभायमान लगता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया भवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुण गुणवान व्यक्तियों में मिल जाने से गुण हो जाते हैं, गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुण हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण व्यक्ति में, गुणहीन व्यक्ति में जाकर के दोष बन जाते हैं। गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुण हो जाते हैं और मूर्खों में मिल जाने से वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोया, मीठे जल वाली नदियाँ, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेया, खारी बन जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती, पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। जैसे मीठे जल वाली नदियाँ समुद्र में मिल करके खारी हो जाती हैं, पीने योग्य मीठे जल वाली नहीं रहती हैं। गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुण हो जाते हैं और मूर्खों में मिल जाने से वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे मीठे जल वाली नदियाँ समुद्र से मिलकर खारी बन जाती हैं। प्राप्य प्र आप ल्यप प्रत्यय। भवन्ति अपेया यण संधि। भवन्ति भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमान पुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तद इसलिए, एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां, इन मेरे पुत्रों को, नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र के उपदेश देने के लिए, भवन्तः प्रमाणम, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, बहुमान पुरस्सरम, बड़े आदर सत्कार से, विष्णु शर्मणा, विष्णु शर्मा जी को, पुत्रान समर्पितवान, राजा ने अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया, अपने पुत्र सौंप दिए। इसलिए इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश देने के लिए आप सब प्रकार से समर्थ हैं। यह कहकर बड़े आदर सत्कार से विष्णु शर्मा को पुत्र सौंप दिए। इति प्रस्ताविका, प्रस्तावना समाप्त हुई। मित्र लाभः। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत्। अथ फिर प्रासाद पृष्ठे, राजभवन के ऊपर, सुख उपविष्टानां, आनंद से बैठे हुए, राजपुत्राणां, राजकुमारों के सामने, पुरस्तात् सामने, राजकुमारों के सामने, प्रस्ताव क्रमेण, प्रसंग की रीति से, पंडितो अब्रवीत, पंडित विष्णु शर्मा बोले।
फिर राजभवन के ऊपर आनंद से बैठे हुए राजकुमारों के सामने प्रसंग की रीति से पंडित जी बोले, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से धीमताम कालो गच्छति, बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में व्यतीत करता है। और मूर्ख व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, और धूत जुआ खेलना आदि दुर्व्यसन, नींद अथवा कलह से मूर्खों का समय व्यतीत होता है, समय कटता है। काव्य शास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का और धूत अर्थात जुआ आदि खेलने से अथवा नींद अथवा कलह से मूर्खों का समय कटता है। तद भवताम विनोदाय का कूर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयामि। तद भवताम इसलिए आपके मनोविनोद के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं काक कौवे, कूर्म कछुए आदि की विचित्र कथा को कहता हूँ। इसलिए मैं आपकी प्रसन्नता के लिए काग कछुआ आदि की विचित्र कथा कहता हूँ। राजपुत्र युक्तम, राजपुत्र बोले, आर्य कथ्यताम, हे गुरु जी कहिए। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा बोले, श्रृणतः आप सब सुनिए। संप्रति मित्र लाभ प्रसूयते, सुनिए मैं अब मित्र लाभ कहता हूँ। यस्याम आद्य श्लोक, जिसका प्रथम श्लोक यह है, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृतमा साधयन्ति आशु कार्याणि काक कूर्म मृगाखुवत्। असाधना अस्त्र शस्त्र आदि से रहित, अस्त्र शस्त्र आदि जो उपाय उनसे रहित, वित्तहीना तथा धन से हीन, बुद्धिमंत सुहृतमा किंतु बुद्धिमान और आपस में बड़े परम मित्र साथी, काक कौआ, कूर्म कछुआ, मृग हिरण और चूहे के समान, साधयन्ति आशु कार्याणि अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। अस्त्र शस्त्र आदि उपाय रहित तथा धनहीन किंतु बुद्धिमान और आपस में बड़े परम मित्र साथी, काक कूर्म मृग और चूहे के समान शीघ्र कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। राजपुत्रा ऊचु कथम एतत्, राजपुत्र बोले ये कैसे। विष्णु शर्मा कथ्यति, विष्णु शर्मा कहने लगे प्रथम कथा, काक कछुआ मृग और चूहे की कहानी। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तलु, तत्र नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडावलम्बी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तम् एव द्वितीयम् आयन्तं व्याधम् अपश्यत्। तम् अवलोक्य अचिन्त्यत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनं जातं, न जाने किम् अन्भिमतं दर्शिष्यति इति उक्त्वा तदनुसार क्रमेण व्याकुलः चलितः। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु, गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सेमर का पेड़ है। तत्र वहाँ पर नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणा निवसन्ति, तत्र वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी निवास करते थे, बसेरा करते थे। गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सेमर का पेड़ है, वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर के रात में पक्षी बसेरा करते थे। अत कदाचित अवसानायम, एक दिन जब थोड़ी रात रह गई, अस्ताचल चूड़ावलंबी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी की शरण ली, अर्थात अस्त हो गए। तब लघुपतनक नामक काग जागा।
लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध। तब लघुपत्नक नामक कौआ जागा। कृतांतम एवं द्वितीयम आयांतम व्यादम अपश्यत, और सामने से दूसरे यमराज के समान एक बहेलिए को आते हुए देखा। तम अवलोक्य चिंतित, उसको देख करके सोचा कि अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातः, आज सुबह ही प्रातःकाल ही बुरे का मुख देखा है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बुराई दिखाएगा। न जाने, मैं नहीं जानता हूँ किम अनबी मतम दर्शिष्यति, क्या बुराई दिखाएगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तन अनुसार क्रमेण, उसके पीछे पीछे घबराकर, व्याकुल घबरा करके चल पड़ा। गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सैमर का वृक्ष है। वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी बसेरा करते हैं। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी की शरण ली, तब लघुपत्नक नामक कौआ जागा और सामने से दूसरे यमराज के समान एक बहेलिए को आते हुए देखा। उसको देखकर सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही बुरे का मुख देखा है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बुराई दिखाएगा। यह कहकर उसके पीछे पीछे घबराकर चल पड़ा। यतः, क्योंकि शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम, क्योंकि सहस्त्रों शोक की और सैकड़ों भय की बातें मूर्ख पुरुष को दिन पर दिन दुख देती हैं और पंडित को नहीं। क्योंकि सहस्त्राणि शोक स्थान, सैकड़ों शोक की, और शतानी, क्योंकि सहस्त्रों शोक की और सैकड़ों भय की बातें मूढ़म मूर्ख पुरुष को दिव से दिन प्रतिदिन दुख देती हैं, न पंडितम, और पंडित को नहीं। अन्यच्च विषय नाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, और दूसरे संसार के कार्यों में लगे हुए मनुष्यों को यह अवश्य करना चाहिए कि, और संसार के कार्यों में लगे हुए मनुष्य को यह अवश्य करना चाहिए कि। उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। नित्य उठते ही मद भयम उपस्थितम, बड़ा भय आया है, आने की संभावना है, ऐसा समझ लेना चाहिए। नित्य उठते ही बड़ा भय आया है या आने की संभावना, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक, इनमें से न जाने कौन सा आ पड़े। मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति, क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक, इनमें से न जाने कौन सा भी आ पड़े। नित्य उठते ही बड़ा भय आया है या आने की संभावना है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक, इनमें से न जाने कौन सा भी आ पड़े। अथ तेन व्याधेन तंडुलकनान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च प्रच्छनो भूत्वा स्थित तस्मिन्नेव काले चित्रगिरीव नाम कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्प तान तंडुलकनान अवलोक्यामास। ततः कपोतराज तंडुलकन लुब्धान कपोतान प्रत्याह कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकनानां संभव तत् निरूप्यताम तावत् भद्रम इदम न पश्यामि प्रायेणनेन तंडुलकन लोभेन अस्माभिः अपि तथा भवितव्यम्। अतेन व्याधेन, और फिर इस व्याध ने चावलों के कणों को बिखेर कर जालम विस्तीर्णम, जाल फैलाया, सच, और स्वयं प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और स्वयं छिप करके बैठ गया। फिर उस व्याध ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया और स्वयं वहाँ छुप कर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपत राजा सपरिवारो वियति विसर्प तान तंडुलकनान अवलोक्यामासः। उसी काल में सपरिवार, परिवार सहित, वियति, आकाश में उड़ते हुए चित्रगिर नामक कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों को देखा। फिर कपोतराज चावल के लोभी कबूतरों से बोला, इस निर्जन वन में चावल के कणों के कण कहाँ से आए?
पहले इसका निश्चय करो। तस्मिनेव काले, उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोतराज परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उसने इन चावल के कणों को देखा। उसके पश्चात कपोतराज ने चावल के कणों के लोभी उन कपोतों से कहा कि इस निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कैसे, चावल के कण कैसे आए, ये सोचो। भद्रम ईदम न पश्चामी, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूँ। प्रायण अनेन तंडुल कन लोभेन, अवश्य इन चावलों के कणों के लोभ से हमारी भी वैसी ही गति हो सकती है जैसी कि अस्माभि अपि, हमारी भी तथा भवितम वैसी ही गति हो सकती है जैसे कि कंकनस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्तः पथिक समृतो यथा। कंकनस्य तु लोभेन, जैसे कंगन के लोभ से गाढ़े कीचड़ में फंसे हुए एक पथिक को बूढ़े व्याघ्र ने पकड़कर मार डाला। जैसे कंगन के लोभ से गहरे कीचड़ में फंसे हुए एक पथिक को बूढ़े बाघ ने पकड़कर मार डाला। कपोता उच्चू कथम एतत् सो अब्रवीत, कबूतर बोले यह कथा कैसे है, वह कहने लगा। प्रथम कथा समाप्त।